हेलो लर्नर्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा हमारा जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के MA इंग्लिश के थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है या सेकंड ईयर का पेपर है प्राइवेट वालों के लिए, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक, इसके बारे का में। तो इसमें जो हमारा पेपर है इसका जैसा आप लोग पढ़ पा रहे हैं, फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक। तो ये क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है जो आपको मोस्टली जो चांसेस है दिखने के पेपर में वो आपसे ऐसे पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, ऐसे ही मिल सकता है, आपसे सेपरेट सेपरेट इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, और ये जो डेफिनेशन आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगी इस वीडियो के अंदर, तो जो डेफिनेशन है आपको ये पेपर में लिखनी है, आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें वक्त ही ज़ाया होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है फोनेटिक्स। फोनेट क्या है? ये एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जो स्पीच साउंड है और उनसे डील करती है। इसका जो मेनली काम है कि जो स्पीच साउंड होती है हमारी, कैसे उनकी प्रोडक्शंस होती हैं, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, कॉम्बिनेशन, डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिटर्न सिंबल। मतलब कहने का ये है कि जो हमारी स्पीच साउंड है कैसे उनकी प्रोडक्शन होती है, कैसे उनकी कॉम्बिनेशन, डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन है जो हम रिटर्न सिंबल में करते हैं उनके थ्रू, ये है फोनेटिक्स। और जो लिंग्विस्ट जो इनको फोनेटिक्स को स्टडी करता है या स्पेशलाइज करता है उसको फोनेटिशियंस कहते हैं। ठीक है, और फोनेटिक्स में जो स्पीच साउंड होते हैं हमारे ये 44 होते हैं। आप इनको कंफ्यूज मत करना अल्फ़ाबेट के, वो अल्फ़ाबेट जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनके लेटर्स से, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं वो 5 और 21 होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वोवेल स्पीच साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड 24 होते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी आपको इमेजेस में। तो इनको आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, पेपर में मत लिखने लग जाना आप लोग, क्योंकि आपसे रेयरली ही एक दो पूछेगा वो। आपको पूरे 44 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना अपना काम चलाना है। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लिंग्विस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेजेस की। ठीक है, ये कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ही हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, कुछ भी हो सकती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पर किस चीज़ पे स्टडी करनी है। और जो इसका मेन जो फोकस होता है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ये उसका सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या उस लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, क्या उस लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है जनरल में। ठीक है, इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं और सब, या इनको सब कह ले आप, सब फील्ड्स हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ आपको मैं। जैसा कि मैंने आपको पहली स्टेटमेंट में बताया था फोनेटिक्स में कि एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की। तो जो फोनेटिक्स है वो इस बारे में स्टडी करती है कि हाउ स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड, मतलब कैसे बोली जाती हैं और सुनी जाती हैं। ठीक है, फोनोलॉजी, जो साउंड पैटर्न्स होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, जो वर्ड स्ट्रक्चर जो मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हैं उनकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सिंटैक्स, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी होती है ना उसको सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, सेमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग, जो लिंग्विस्ट है उसकी मीनिंग की स्टडी को सेमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी साई लिंग्विस्टिक है, लो करेक्ट कर लेना। साइको लिंग्विस्टिक, जो हमारा ह्यूमन है, हमारे जो इंसान है वो कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ये उसकी स्टडी के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग उसको दोबारा देखो। ठीक है, और इतना ही था इस वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और शेयर करो जितने भी आप लोगों को जानते हो, क्योंकि मैं कंटेंट पूरे डालने वाला हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को सारा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।